देखिए हमारे विद्यार्थीगण, आराम से इसके पहले वाला लेक्चर को पहले बढ़िया से देख लीजिएगा। हम जो कल बोले थे वो समझिएगा। साइन का पावर ओड रहा तो पुट और पॉजिटिव इंटीजर तो जेड बराबर कॉस एक्स पुट करेंगे। दूसरा बात, कॉस का पावर ओड रहा तो जेड बराबर साइन एक्स, और दोनों पर ओड रहा तो साइन भी बैठा सकते हैं और कॉस भी बैठा सकते हैं। और किसी पर भी ओड ना रहे तो उसके पावर को जोड़ के देखते हैं। जोड़ने पर अगर इवन नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो पुट करेंगे जेड बराबर 10x, और इवन पॉजिटिव आ जाए तो ये मेथड पुट करने वाला फेल हो जाएगा और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे। तो जो मैं इधर थोड़ा सा लिख रहा हूँ इसको आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में डिटेल लिख दिए थे। जैसे आज जो बताएंगे उसमें साइन का पावर रहेगा और कॉस का पावर रहेगा। इसको लिखिएगा नहीं, कल हम डिटेल लिख दिए थे इसके पहले लेक्चर में। पहला बात समझिए, साइन का पावर ऑड रहे तो पुट करेंगे जेड बराबर कॉस एक्स। साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे 135, पुट जेड बराबर कॉस एक्स। दूसरा बात बोले थे कि कॉस का पावर अगर ऑड रहा है ना, लिखते जाइए बच्चे। पहला बात सुनिए फिर से, साइन का पावर ओड पॉजिटिव इंटीजर रहा जेड बराबर कॉस एक्स। दूसरा बात, कॉस का पावर ओड पॉजिटिव इंटीजर रहा तो जेड बराबर साइन एक्स। तीसरा बात, दोनों पर ओड रहा तो पुट करेंगे जेड बराबर साइन भी बैठा सकते हैं या तो कॉस भी बैठा सकते हैं। नंबर 4, अगर साइन और कॉस किसी पर भी ओड नहीं रहे तो सी हम लोग देखते हैं, पावर को जोड़कर यानी एम और एन को जोड़ के देखते हैं। पहला बात, अगर एम और एन को जोड़ा और ये नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, जैसे -2 आ जाए, -4 आ जाए, -6 आ जाए, डॉट डॉट कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पुट करेंगे जेड बराबर 10x। इसको लिखिएगा नहीं, इसके पहले लेक्चर में डिटेल लिखे थे। नंबर 2, अगर पावर यानी एम और एन को जोड़ने पर अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, आ जाए, तो ये मेथड फेल हो जाएगा, यानी पुट करके नहीं बना सकते, यानी पुट करने वाला मेथड फेल हो जाएगा। और यहां लगाना पड़ेगा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आप पुट करके आप नहीं बना सकते हैं। लिख लीजिए, साउंड कम कर बेटा, सोने। तो इसको लिखिएगा नहीं, क्योंकि समझा चुके हैं पहले। साइन का पावर ओड रहे पुट जेड बराबर कॉस एक्स, कॉस का पावर ओड रहे पुट जेड बराबर साइन एक्स, दोनों पर ओड रहा साइन कॉस को जोड़ सकते हो। ओड किसी पर नहीं रहे तो पावर को जोड़ के सी में लोग देखते हैं, अगर एम और एन जोड़ने पर ये इवन नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो पुट करेंगे जेड बराबर 10, और इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, है ना, इवन नेगेटिव इंटीजर आ जाए, यहाँ पर देखो इवन आ जाए और नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो जेड बराबर 10 पुट करेंगे, और इवन आ जाए और पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो ये मेथड पुट करने वाला फेल हो जाएगा। और पहला मेथड जो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे थे उससे बनेगा। चलिए अब लिखते हैं क्वेश्चन।
लिखिए फाइंड साइन का पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। आराम से बनाइएगा। सॉल्यूशन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कॉस पर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब 135 कुछ भी, तो कॉस पर पावर और पॉजिटिव इंटीजर है, तब पुट जेड बराबर साइन एक्स। अब बना सकते हैं आप लोग। देन जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड बाई डी एक्स, साइन का कॉस हो गया, डी जेड बराबर कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब तो बनाइए लीजिएगा आप लोग, बनाइए साथ में ना, मतलब अब साइन एक्स को जब जेड माने हो तो ये जेड का पावर 4 हो जाएगा। कॉस क्यू को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये पहले से डी एक्स। अब ये हो जाएगा जेड का पावर 4, कॉस स्क्वायर का सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू डी जेड। साइन एक्स का वैल्यू जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी जेड। अब बताओ विद्यार्थी आराम से, ये जेड का पावर 4 दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा जेड का पावर 4 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुटेगा, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा डी जेड। अब बनाइए, ये हो जाएगा जेड का पावर 5/5, जेड का पावर 7/7 प्लस सी, ये हो जाएगा 1/5, जेड का वैल्यू बैठाओ साइन, साइन का पावर 5 हो गया, वेरी वेरी सिंपल। समझ में आया कुछ कुछ? कॉस का पावर ओड है, जेड बराबर साइन। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए इवेल्युएट साइन स्क्वायर एक्स कॉस का पावर 5x और dx। बोलो कॉस का पावर ओड है, जेड बराबर साइन एक्स बैठाएंगे और बनाइए। हिंट कर दे रहे हैं फिर से, कॉस का पावर ओड पॉजिटिव इंटीजर है, पुट करेंगे जेड बराबर साइन एक्स। लेट मत कीजिए, जल्दी बनाइए। जेड का डिफरेंशिएशन करो, डी जेड बाई डी एक्स, साइन का कॉस एक्स, डी जेड बराबर कॉस एक्स डी एक्स। अब बनाइए नाउ आराम से,
साइन एक्स को जेड मानोगे तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। कॉस का पावर 5 को ले सकते हो कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स, 2 दूनी 4 और 1 5। कॉस स्क्वायर ए का सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू dz। क्लियर? ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, साइन एक्स का वैल्यू जेड है तो ये जेड स्क्वायर हो गया, और ये होल स्क्वायर, और ये है dz। ये हो गया जेड स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर जेड का पावर 4 माइनस 2ab, और ये हो गया dz। अब बताइए, ये जेड स्क्वायर सब में मल्टीप्लाई करो, तो जेड स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे जेड स्क्वायर हो जाएगा। दिस और दिस मल्टीप्लाई होगा, पावर जुटेगा, पावर 6 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4 हो जाएगा, और यहां पर डिजिट हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर पावर जुटता है। क्या बनाओ, अब बनाइए। मल्टीप्लाई करने पर पावर जुड़ता है। ये हो जाएगा जेड का पावर 3/3, 7/7, और जेड का पावर 5/5, और प्लस c 1/3 बाहर। जेड का वैल्यू कितना, साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, जेड का वैल्यू साइन, ए साइन का पावर 7x, 2/5 साइन का पावर 5x प्लस c, ए वो आंसर। बोलो, क्लियर हुआ? अगला बनाइए साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 2x dx। बनाइए। लिखने का टाइम हम काफी देते हैं आपको, नहीं लिख पाते वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, साइन 2a का सूत्र पढ़े हैं आप लोग, टू साइन ए कॉस ए, साइन 2x का सूत्र 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए, टू बाहर हो गया, दिस और दिस मल्टीप्लाई करो, साइन का पावर 4x
कॉस एक्स डी एक्स। कॉस का पावर ऑड है तो पुट करेंगे जेड बराबर साइन एक्स। और अभी बनाओगे आप लोग, बनाइए। जेड का डिफरेंशिएशन बनाइए। ये हो जाएगा डी जेड बाय डी एक्स। साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। डी जेड बराबर होगा कॉस एक्स डी एक्स। नाउ टूथ कांस्टेंट है बाहर, साइन एक्स को जेड माने तो जेड का पावर 4। कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू यहां से डी जेड, जेड का पावर 4 का हो जाएगा जेड का पावर 5/5 प्लस सी। ये 2/5 जेड का वैल्यू साइन। चलिए पहले नोट कर लो। आगे का प्रश्न लिखिए, इवेल्युएट कॉस क्यूब एक्स ई का पावर लॉग साइन एक्स डी एक्स। कॉस क्यूब एक्स इंटू ए का पावर लॉग साइन एक्स डी एक्स। बनाइए। याद रखिएगा ई का पावर लॉग एक्स का सूत्र होता है एक्स। ई का पावर लॉग हट जाता है तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स हो गया। ई का पावर लॉग हट गया, बचेगा साइन एक्स डी एक्स। तो ई का पावर लॉग हट गया, बचा एक्स। ई का पावर लॉग हट गया, बचा साइन एक्स। अब कॉस का पावर 3 है और साइन का पावर 1 है और दोनों पर ओड पॉजिटिव है। तो जब कॉस का पावर भी ओड है, साइन का पावर भी ओड है, तो जेड बराबर साइन भी बैठा सकते हैं, कॉस भी बैठा सकते हैं। लेकिन बढ़िया कौन रहेगा? जिसका पावर अधिक है। कॉस का पावर अधिक है तो कॉस को ही मानो, वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जेड मानिएगा तो ये जेड की हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, आप साइन भी मान सकते हो और दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। हल्का सा मेथड चेंज करोगे आंसर चेंज होगा, गलत नहीं है। आंसर मिलाया जाता है जब लोअर लिमिट दिया रहे और अपर लिमिट जो कि बाद में बताएंगे, इसमें नहीं। मेथड चेंज करोगे आंसर चेंज होगा। तो कॉस का पावर ओड है तो जेड बराबर साइन भी उठा सकते हैं। कॉस का पावर ओड है और साइन का पावर ओड है तो साइन भी बैठा सकते हैं या तो कॉस, दोनों को एक, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया क्या रहेगा बच्चा, अगर दोनों पर ओड हो तो जिसका पावर अधिक है उसी में बैठा बेहतर रहता है। तो कॉस का पावर ज्यादा तो कॉस को ही जेड बनो। अब बनो, आप साइन भी मान सकते हो लेकिन बढ़िया रहेगा जिसका पावर अधिक है। दोनों पर ओड रहेगा, जिसका पावर अधिक रहेगा उसी मानिएगा, मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। अब बनाइए, जेड का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स। अब बनाइए, डी बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स।
माइनस इधर करोगे तो ये जगह माइनस डी जेड, साइन एक्स डी एक्स। नाउ कॉस एक्स को जेड मानना है, ये जेड क्यों हो गया, आसान हुआ ना। साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी जेड, माइनस तो बाहर हो गया। अब हमको लगता है कि समझ में आ गया। जेड का वैल्यू बैठाओगे कॉस, ये कॉस का पावर 4x प्लस सी, ए हुआ आंसर। वेरी सिंपल। अगला प्रश्न लिखिए। इवेल्युएट कॉस का पावर 7ax साइन ax dx बनाइए। पहले इसे नोट कर लें। अब ध्यान दो, कॉस का पावर 7 है, साइन का पावर 1 है, ऑड पॉजिटिव दोनों पर है। तो यहां जो पुट करोगे वो जेड बराबर साइन भी बैठा सकते हो और कॉस भी बैठा सकते हो, लेकिन दोनों पर ऑड रहे तो बेहतर क्या रहेगा, जिसका पावर अधिक है। तो यहाँ कॉस का पावर अधिक है तो कॉस को ही मानो जेड, ताकि ये जेड का पावर 7 हो जाए और जिंदगी आसान हो जाए। वैसे आप साइन भी ले सकते हो, दोनों पर ओड रहे साइन कॉस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बढ़िया क्या रहेगा, जिसका पावर अधिक है। अब बनो, 2 मिनट का टाइम लो और आराम से बनो। आराम से जेड का डिफरेंशिएशन करो, dz बाय dx। कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ax और फिर ax का a×1, तो dz बराबर हो जाएगा, एक ए बाहर कर दो, साइन ax, ये तिरछा हो जाएगा dx, dz बट्टा नीचे ले आएगा माइनस ए, और ये हो जाएगा साइन ax, और ये हो जाएगा dx। नाउ कॉस ax को जेड माने तो ये जेड का पावर 7 होगा, और साइन ax dx का वैल्यू हो जाएगा dz बट्टा माइनस ए। अभी ऊपर में 1 है तो 1 बट्टा माइनस ए बाहर हो जाएगा, और ये जेड का पावर 7, और ये हो गया dz। इसको आप ले सकते हैं -1/a, और इस जगह जेड का पावर 8/8 प्लस से। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। -1/8 ये हो गया, और लास्ट में जेड का वैल्यू बैठा कॉस। वेरी वेरी सिंपल। लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड साइन का पावर 4x कॉस का पावर 6x dx बनाइए।
पहले खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। देखिए, साइन का पावर ओड रहेगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो जेड बराबर कॉस बिठाओगे। कॉस का पावर ओड रहेगा, जेड बराबर साइन पुट करोगे। दोनों पर ओड रहा, साइन कोस कुछ भी ले सकते हैं। चौथा बात, अगर ओड किसी पर नहीं रहे तो देखते हैं पावर को जोड़कर, अगर जोड़ने पर इवन नेगेटिव आ जाए तो पुट करेंगे जेड बराबर 10x। तो थोड़ा सा रफ करता हूं, इसको रफ में ही लिखिएगा। साइन का पावर 4 है, जो कि ओड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। और इसको ऊपर ले जाओगे तो कॉस का पावर -6 है, ऊपर ले जाना है, ऊपर देखना है। तो साइन का पावर 4 है, जो कि ओड पॉजिटिव नहीं है। कॉस का पावर ऊपर जाएगा तो -6 है, जो कि ओड पॉजिटिव नहीं है। तो जब ओड किसी पर नहीं रहे तो पावर को जोड़ के देखते हैं, और जोड़ने पर अगर इवन नेगेटिव आ जाए तो पुट करेंगे जेड बराबर 10x। तो साइन का पावर 4 ये ओड पॉजिटिव नहीं, कॉस का पावर -6 ये भी ओड पॉजिटिव नहीं, तो जोड़ देंगे। जोड़ने पर आ गया -2, और -2 इवन नेगेटिव है, इवन नेगेटिव इंटीजर है। तो जब इवन रफ है, तो जब जोड़ने पर इवन नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो रूल है कि पुट करेंगे जेड बराबर 10x। इसको लिखिएगा जरूर, लेकिन रफ में लिखिएगा, ठीक। फिलहाल नोट्स में लिख लीजिएगा इसको, है ना, एग्जाम में रफ में लिखिएगा। साइन का पावर 4, कॉस का पावर ऊपर ले जाएंगे -6, ओड किसी पर नहीं, ओड पॉजिटिव किसी पर नहीं। तो जोड़ने पर अगर इवन नेगेटिव आ जाए तो पुट करेंगे जेड बराबर 10x। ये हो जाएगा dz बाई dx, n का होता है सेक स्क्वायर x। ये हो जाएगा dz बराबर सेक स्क्वायर x, और ये है dx। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। साइन का पावर 4 को साइन का पावर 4x इंटू 1 लिख सकते हैं। कॉस का पावर 6 को कॉस का पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। गुना करने पर पावर जुटेगा तो 6 होगा। साइन का पावर 4 को इतना लिख सकते हैं, कॉस का पावर 6 को लिख सकते हैं, 4 और 2 6 होगा। गुना करने पर पावर जुटता है। साइन बाय कॉस 10 होता है, तो ये 10 का पावर 4 हो जाएगा। 1 बाय कॉस स्क्वायर का सूत्र सेक स्क्वायर होता है। अब बनाइए, 10x को जेड माने तो ये जेड का पावर 4 हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाता है dz। 10x को जेड माने तो जेड का पावर 4, सेक स्क्वायर एक्स और dx का वैल्यू dz। 10x को जेड माने तो जेड का पावर 4, सेक स्क्वायर एक्स और dx का वैल्यू dz। अब बनाइए, इसमें 1 जोड़ेंगे 5/5 प्लस c, 1/5 बाहर, जेड का वैल्यू 10। हो गया आंसर। कुछ समझ में आया? नहीं, नोट करो। आज का आखिरी प्रश्न, इवेल्युएट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स
साइन का पावर ओड रहे जेड बराबर कॉस पुट करेंगे, कॉस का पावर ओड रहे जेड बराबर साइन पुट करेंगे, दोनों पर ओड रहे साइन कोस को जो बैठाएंगे। अगर ओड नहीं रहे किसी पर नहीं तो पावर को जोड़ते हैं, जोड़ने पर अगर इवन नेगेटिव आएगा तो जेड बराबर 10, अगर इवन पॉजिटिव आएगा तो पुट करने वाला मेथड फेल हो जाएगा। और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो पहला मेथड फॉर्मूला लगा लगा बना रहे थे उससे बनेगा। तो थोड़ा सा ये रब करता हूं मैं, आज का आखिरी प्रश्न है, रब करता हूं मैं। साइन का पावर 2 ओड नहीं, कॉस का पावर 2 ओड नहीं, तो जब ओड किसी पर नहीं तो साइन का पावर और कॉस का पावर को जोड़ दो, जोड़ने पर आया 4, यह आया इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो जब इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो पुट करने वाला मेथड फेल, और लगाएंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो मेथड फर्स्ट बता रहे थे फॉर्मूला अप्लाई कर करके सो, यानी ये क्वेश्चन पुट करके नहीं बनेगा। अब कैसे बनेगा ध्यान दो, 2 स्क्वायर से अपने से गुना 2 स्क्वायर से भागा, और यहां है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, अपने से गुना अपने से भागा, ये जगह 1/4 स्क्वायर 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 एक ही बार होल स्क्वायर कर दो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब बनाइए, ये पुट करने वाला मेथड फेल हो जाएगा इसमें, बनाइए 1/4 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a सूत्र है, आप कर लीजिएगा सूत्र। टू साइन ए इंटू कॉस ए का सूत्र साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a 1/4 हो गया। साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए का सूत्र 1 माइनस कॉस 2a/2, पुट करने से नहीं बनेगा, सब इसी तरह बनाना पड़ेगा जो कि शुरू में बता रहे थे। साइन स्क्वायर ए का सूत्र 1 माइनस कॉस 2a/2 और ये है dx। साइन स्क्वायर ए का सूत्र 1 माइनस कॉस 2a/2, साइन स्क्वायर ए का सूत्र 1 माइनस कॉस 2a/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, अभी फॉर्मूला लगा कर, ये 2 बाहर हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x और ये हो जाएगा dx। बनाइए, वन बाय 8 हो गया, 1 का x कॉस का हो जाएगा साइन, आंसर। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, मैं दिन भर पढ़ाता हूं फिर वीडियो बनाता हूं, हर वीडियो में कहीं लिखने में मिस्टेक हो जाए तो कमेंट कीजिएगा,
या तो मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कीजिएगा कि सर इस लेक्चर में यहाँ मिस्टेक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सुधार देंगे। नोट कर लो।